नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का दिल्ली की सड़कों पर बवाल, राहुल और प्रियंका हिरासत में। मुलायम की बहू अपर्णा ने साधा राम गोपाल पर निशाना और लड़की का अश्लील वीडियो बनाने वाले लड़के ने की आत्महत्या। दिल्ली में दिन भर बवाल होता रहा। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व राहुल और प्रियंका गांधी ने किया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। प्रियंका की पुलिस से झड़प भी हुई। कांग्रेस के कई और नेता भी गिरफ्तार किए गए। शुक्रवार के दिन दिल्ली में दिन भर हंगामा होता रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। राहुल और प्रियंका गांधी ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। प्रदर्शन शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की नीयत पर सवाल उठाए कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है। पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है। हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। इसके बाद काले कपड़े पहनकर कांग्रेसी सड़क पर उतरे। कांग्रेस ने कल ही प्रधानमंत्री आवास घेरने और राष्ट्रपति भवन जाने की घोषणा कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर छोड़कर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी। इसलिए कांग्रेस नेताओं को बीच सड़क पर ही रोक लिया गया। पहले राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। अब बारी प्रियंका गांधी की थी। प्रियंका ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके साथ छीनझपटी की। इसके बाद प्रियंका गांधी सड़क पर बैठ गईं। यहां भी पुलिस से उनकी कहासुनी हुई। इसके बाद प्रियंका को भी हिरासत में ले लिया गया। तब प्रियंका गांधी ने कहा कि वो राष्ट्रपति भवन जाकर महंगाई दिखाना चाहते हैं। कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं। और कोई कुछ ना बोले, उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति
दिल्ली के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट करवट। एयर एशिया ने लखनऊ से कई शहरों के लिए उड़ान शुरू की है। इन शहरों में दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा भी शामिल है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी के हवाई सफर का सपना साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता और मुंबई तक आवागमन अब और आसान हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयर एशिया की नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया, जबकि कोलकाता और मुंबई की फ्लाइट अगले माह से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी को विकास की गति तेज करने का सहज माध्यम बताते हुए यूपी को कनेक्टिविटी के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प भी दोहराया। उड़ान योजना को शुभारंभ करते समय जो एक उन्होंने संकल्प दिया था, एक आम नागरिक भी यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस सपने को साकार करने जैसा है। और इसके लिए मैं आप सभी को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन सफलता भी प्राप्त की है। एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी ये 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से, लेकिन आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिसमें देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हुई है। शुक्रवार को लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 3 शहरों के लिए एयर एशिया की उड़ान सेवाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई उड़ान योजना का उत्तर प्रदेश ने अत्यधिक लाभ प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वाले आम आदमी के हवाई उड़ान का सपना देखा था। उत्तर प्रदेश में बेहतर होती हवाई सेवाएं इस स्वप्न के साकार होने जैसी है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी में ही एयरपोर्ट थे। गोरखपुर और आगरा में आंशिक रूप से क्रियाशील एयरपोर्ट थे। तब 4 एयरपोर्ट से मात्र 25 स्थानों तक वायु सेवा उपलब्ध थी। आज एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। अकेले लखनऊ में 5 साल से पहले जहां 15 शहरों तक उड़ान की सेवा थी, आज 30 से ज़्यादा शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव एक बार फिर मुखर हो गई है। इस बार उन्होंने राम गोपाल यादव की सीएम से मुलाकात पर निशाना साधा है। अपर्णा ने कहा कि योगी सरकार अपराधियों पर कोई रहम नहीं करने वाली। अगस्त महीने का पहला दिन ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल लेकर आया। खबरें आई कि अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे थे कि सपा की तरफ से ट्वीट कर बताया गया कि प्रदेश के पिछड़े और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के संदर्भ में रामगोपाल ने योगी से मुलाकात करते हुए फर्जी केस वापस लेने की अपील की है। लेकिन अगले ही दिन शिवपाल सिंह यादव ने रामगोपाल की तरफ से सीएम योगी को लिखा गया पत्र वायरल कर दिया। इसमें यह स्पष्ट था कि रामगोपाल ने अपने 2 करीबी नेताओं को लेकर योगी से पैरवी की है। इस बात के सामने आने पर सियासत गर्मा गई और अपर्णा यादव ने जमकर निशाना साधा। कोई भी व्यक्ति अगर अपराधियों के लिए पैरवी करने जाएगा तो उसकी तो नहीं सुनी जाएगी और अपराधी को आपराधिक की जो दंड नियमावली है उसके तहत ही डील किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से गोपनीय तरीके से मिलना जुलना और ये सब चीज़ें छुपाने की कोशिश करी गई, फिर उसको पब्लिक डोमेन में ले आया गया, फिर वो खत ही खुल गया, तो खत के खुलने से बहुत चीज़ें खुल गई जी। तो मुझे लगता है कि समाज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है और समझते हैं सब कुछ। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका संज्ञान लेना।
रामगोपाल यादव ने एटा जिले के एक कद्दावर राजनीतिक परिवार से जुड़े 2 भाइयों और उनके परिवार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये 2 नाम हैं सपा के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई तथा एटा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव। यह नेता अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। एटा के रघुपुर गांव के निवासी रामेश्वर का एक और परिचय यह है कि रिश्ते में वह रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव के साढ़ू लगते हैं। सीएम योगी के साथ तकरीबन 12 मिनट की मुलाकात में रामगोपाल ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर चर्चा की। अपर्णा यादव ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून सबके लिए बराबर है। अपर्णा ने कहा कि आज भी कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आजमगढ़ जिले में थे। सीएम का यह दौरा विवादों में घिर गया है। दरअसल सीएम के आने से पहले नालों को तिरंगों से ढक दिया गया। लोग इसको लेकर आजमगढ़ प्रशासन की निंदा कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ दौरे के दिन सरकारी अफसरों की नई कारस्तानी उजागर हुई है। योगी ने अपने आजमगढ़ के दौरे के दिन 143 करोड़ की सौगात जिले को सौंपी तो अफसरों ने उनके स्वागत के लिए पूरा शहर चमकाने की पुरजोर कोशिश भी की। योगी के दौरे के दिन आजमगढ़ में सुरक्षा और तमाम इंतजाम तो किए गए, लेकिन सीएम की नज़रों से नाला छिपाने के लिए अफसरों ने एक ऐसा कदम भी उठा दिया जिसकी चारों ओर आलोचना की जा रही है। आजमगढ़ में योगी के दौरे के दिन अफसरों ने तिरंगे के रंग के पर्दे लगाकर एक नाले को ढक दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व के बीच आजमगढ़ में तिरंगे से नाला ढकने की तस्वीर मीडिया के कैमरों में कैद हुई तो अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तिरंगे के पर्दे के ऊपर भगवा पर्दा लगाकर किसी तरह इज्जत बचाई गई, लेकिन कई लोगों ने भगवा कपड़े से ही नाले को ढकना गलत बता डाला। कल यहाँ तिरंगा लगा था, आज यहाँ भगवा लग गया। कहें क्यों निकाला जा रहा है? क्यों निकाला जा रहा है? ये लगा था हैं? मैं भी सुना था लगा था। तो अभी आपको कौन निकालने के लिए कहा है? कौन निकालने के लिए कहा? हाँ, ये कैसे क्यों निकाल रहे हैं? अरे भैया काम खत्म हो, इसको निकाल रहे हैं। अच्छा, तो तिरंगा लगा था वो कौन निकाला? वो हमको नहीं पता। अच्छा, और वहीं लगा था? यहीं लगा था, फिर हट गया, अब भगवा लग गया। मतलब भगवे से इसको ढका जा रहा है नाले को। नाला तो देखिए क्या हालात। हाँ, अच्छा, तो इसके लिए कोई अधिकारी आया था यहाँ? आजमगढ़ में प्रशासन के इस फैसले का विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि जिस वक्त पीएम देश के घरों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और सम्मान से तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, उसी वक्त तिरंगे का ये अपमान करने वाले अफसरों पर सख्त एक्शन किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के जिला अधिकारी आर.के. सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का एजेंडा जिले में लागू होने वाले नए सर्किल रेट थे। यहां इस पर आई आपत्तियों पर चर्चा के बाद उनका निस्तारण किया गया। नए सर्किल रेट 8 अगस्त से लागू होने हैं। गाजियाबाद के आकाश नामक युवक पर खुद को गैंगस्टर दिखाने का ऐसा शौक चढ़ा कि वो मसूरी थाना पहुंच गया। वहां उसने एक वीडियो भी बना लिया। जानकारी मिलने पर पुलिस हरकत में आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक का सच क्या होता है, ये गाजियाबाद के मसूरी थाना पुलिस ने बखूबी समझा दिया। दरअसल आकाश नाम के इस युवक पर रील बनाने का भूत सवार हुआ। रील भी खुद को गैंगस्टर बनाकर दिखाने की। इसने मसूरी थाने में बड़ी स्टाइल में निकलते हुए वीडियो बनाई और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मेरा डार्लिंग, अपने बाप के सामने नाम ले दियो एक बार मेरा, उसे भी पता लगनी चाहिए गैंगस्टर है जवाई मेरा। खबर लगते ही पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस आकाश को वहीं ले आई जहां वीडियो बनाई गई थी। रील से रियल लाइफ का फर्क समझ में आते ही आकाश को कानून की ताकत का पता चल गया। अब यहाँ वो माफ़ी मांग रहा था। छोड़ दें। गाजियाबाद के एसपी बिहार डॉक्टर नीरज राजा ने ट्वीट किया,
उन्होंने लिखा, इन महाशय को गैंगस्टर बनना था, लेकिन पहुंच गया हवालात। रील और रियल लाइफ में यही फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 29 जुलाई को गौतम बुद्ध नगर में एक महिला से चेन लूट ली गई थी। पुलिस ने बदमाश की पहचान करके उसे पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने उसकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। विशाल नाम का यह बदमाश घायल हुआ है। कि दिनांक 29 जुलाई को मॉर्निंग वॉक करते हुई एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग घटना हुई थी, जो सीसीटीवी में जिसकी फुटेज आ गई थी। उसकी पहचान की गई और पहचान करने के बाद जानकारी हुई कि ये शातिर लुटेरा है, चेन स्नैचिंग का काम करता है, जिसके विरुद्ध 4 अभियोग अभी तक दिल्ली में और 1 अभियोग यहाँ पे नोएडा का ज्ञात हुआ है। अन्य जनपदों से इसकी जानकारी की जा रही है। ये हमारे राडार पे था पहले से। आज जानकारी हुई कि फिर ये इधर आ रहा है, तो भारद्वाज हॉस्पिटल के पास यहाँ चेकिंग की जा रही थी। हेलमेट पे उसी हुलिया का आदमी आता दिखाई दिया। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागा और ये अरुण विहार नाले के पास पुलिस द्वारा इनका पीछा करके इसकी गाड़ी पे टक्कर मारी गई, जिससे ये गिर गया और इसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो भागते हुए इसने पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिससे घायल हुआ। इसको अस्पताल भेज दिया गया है। इसका नाम विशाल ज्ञात हुआ है। लगभग इसकी 40 साल उम्र है और दिल्ली अरुण विहार का रहने वाला है और इसके अन्य अभियोगों की जानकारी करके विधिक कार्रवाई की गई। गढ़ थाना पुलिस ने सूचना पर दोताई नहर पर छापा मारा। वहां पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से हथियार बरामद किए गए। आज दिनांक 5/8/2022 को मध्य रात गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई, दौताई नहर पर गोकशी होने वाली है। इस सूचना पर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी की, जहां पर 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, 2 गिरफ्तार पकड़े गए। मौके से 1 गाय काटने के उपकरण, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस बरामद हुए। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 2 में युवक को नहाती हुई लड़की का वीडियो बनाने पर पकड़ लिया गया। लड़की के पिता ने लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया। लड़के ने कमरे में आत्महत्या कर ली। लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। दिनांक 4 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 अंतर्गत ग्राम इलाहाबाद में लगभग करीब शाम 6:30 बजे पुलिस को डायल 112 के थ्रू ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने ग्राम इलाहाबाद में आत्महत्या कर ली है। पुलिस जब मौके पे पहुंची और पूरी जांच पड़ताल की तो मामला इस तरह से सामने आया। लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास मृतक सुमित के द्वारा उसी किराए के मकान में रहने वाली एक बालिक लड़की का नहाते हुए वीडियो बनाया गया था। जब लड़की को ये पता चला तो उसने शोर मचाया और लड़की के पिता के द्वारा मृतक सुमित को पकड़ लिया गया एवं उसको मकान मालिक नरेंद्र बैरागी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। शाम को जब उसके मृतक के दोस्त आए और उन्होंने वो दरवाजा खोला तो मृतक को दीवार से लटका हुआ पाया एवं मृतक आत्महत्या कर चुका था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई एवं धारा 306 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और मालिक नरेंद्र बैरागी और लड़की के पिता दोनों पुलिस की हिरासत में हैं एवं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।